हेलो एवरीवन एंड कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन मतलब क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। देखो कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं उसमें हम कुछ ना कुछ ऐसे सिंबल डालते रहते हैं। जैसे ये वाले सिंबल्स जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखे हैं, इसमें आपने बहुत सारे सिंबल्स, आपके टेक्स्ट बुक में कोई लेसन होगा या फिर आप कोई सेंटेंस लिखते हो तो ये वाले डे टू डे लाइफ में यूज करने वाले कुछ सिंबल होते हैं जिनको हम पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि हाँ इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा, इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, ऑर्डर दी गई है, एक सिंपल सेंटेंस है या कुछ किसी ने बोला है। ये सारी चीजें एक्सप्रेस होती है विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल्स। तो इसी सिंबल्स को हम पढ़ने वाले हैं। इसमें टोटल मैंने 12 सिंबल्स लिए हैं एंड जो आप डे टू डे लाइफ में देखते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे, लेकिन आज आपको पता चलने वाला है कि ये सिंबल्स आप कब यूज करते हो। बहुत बार पेपर में क्वेश्चंस आता है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब ऐसे ही सिंबल्स को यूज करके आपको बताना होता है, आपको पंक्चुएट करना होता है, सही जगह पर सही सिंबल को लगाना होता है। हर एक सिंबल का एक अपना अपना नाम है और हर एक सिंबल हम एक स्पेसिफिक टाइम पे ही यूज करते हैं। लेट्स सी इट। चलो फर्स्ट वाले हमारा बस डॉट, एक डॉट होता है, इट इज नोन एज फुल स्टॉप, है ना। कोई भी सेंटेंस कंप्लीट हो, है ना, कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट अगर कंप्लीट हो तो कंप्लीट होने के बाद हम एक छोटा सा डॉट देते हैं जिसको हम कहते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मतलब ये सेंटेंस अभी क्या हो गया है, प्रॉपर पूरा तरह से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है हमारा देखो क्वामा, ठीक है, इसको कहते हैं हम क्वामा। अभी क्वामा हम तब यूज करते हैं जब ये एक शॉर्ट टर्म का पॉज है। शॉर्ट टर्म का पॉज मतलब देखो हम बहुत बार क्या करते हैं कि हम समझो अगर मैंने कंटिन्यूअसली नाउन बोले, मतलब बहुत सारे लोगों के अगर कंटिन्यूअसली नाम लिया, प्रिया, रिया, शर्मा, ऋषभ, ऐसे 2-4 मैंने नाम ले लिए, तो उनके बीच में हम क्या लगाते हैं, ऐसा शॉर्ट पॉज दिखाने के लिए हम लगाते हैं कॉमा, कि वो बताता है कि सेंटेंस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी सेंटेंस में और भी कुछ नाम है अलग अलग, ये वो रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है देखो बच्चों क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम कब लगाते हैं? अभी क्वेश्चन मार्क ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन मार्क हम तब लगाते हैं जब हम किसी को भी क्वेश्चन पूछते हो। अगर मैंने पूछा हाउ आर यू या फिर व्हाट इज योर नेम, उसके बाद आप ये चिन्ह लगाते हो, उसको कहते हैं हम क्वेश्चन मार्क। उसके बाद होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। अभी देखो कुछ भी चीजें जब होती है, आपने इंटरजेक्शन भी पढ़ा होगा मुझसे, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है इंटरजेक्शन, जहां पे सडन एक्सप्रेशन, सडन जो हमारी चीजों पे जो इंस्टेंट हमारा रिएक्शन होता है वो आता है ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, आउच, वाओ, ऐसे यम्मी, ऐसी चीजें होती है। तो वो जो सडन एक्सप्रेशन है वो दिखाने के लिए कि हाँ ये कुछ तो एक्सप्रेशन किसी इंसान ने दिया है, उस वक्त हम ये पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं जिसको कहा जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके बाद होता है एपोस्ट्रोफी। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे ये क्वामा और एपोस्ट्रोफी तो बिल्कुल ही सेम लग रहा है, क्या डिफरेंस है इनमें? तो देखो क्वामा जो होता है ना, ये हम किसी वर्ड के बाद देते हैं नीचे, ठीक है। जैसे मैंने अभी लिखा, जैसे मैंने बोला था आपको बहुत सारे लड़के या लड़कियां का नाम हो, देखो रिया, फिर मैंने लिखा रीना, फिर मैंने लिखा प्रिया, तो ये क्या यूज किया मैंने, क्वामा यूज किया। लास्ट में देखो सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद एक छोटा डॉट दिया, मतलब कि सेंटेंस कंप्लीट है ऐसे करके, ठीक है। अब क्वामा और एपोस्ट्रोफी में डिफरेंस ये है कि देखो ये ऐसे नीचे है ना, और एपोस्ट्रोफी हम ऊपर देते हैं, और कब देते हैं, जब कोई दो अलग अलग वर्ड्स को कंबाइन करते हैं। देखो अगर मुझे लिखना है डू नॉट, क्या लिखना है मुझे, डू नॉट, हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं डोंट, है ना, इस तरह से लिखते हैं डोंट। तो ये जो ऊपर मैंने साइन दिया ना, ऊपर ये वाला, उसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी। देखो जो ये जो कॉमा होता है वो नीचे लगता है, और ये जो एपोस्ट्रोफी होती है ना वो ऊपर लगती है, इस तरह से कुछ ऐसे। या फिर अगर हमें कैन नॉट लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, कांट लिखते हैं, राइट ना, देखो इस तरह से कांट, ठीक है। ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले जो शब्द होते हैं, जो एक दूसरे को कंबाइन करके कुछ ऐसे बन जाता है, उस वक्त हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा सेमी कॉलम। देखो इसमें क्या होता है, एक ऊपर डॉट होता है, नीचे थोड़ा कॉमा होता है। तो ये हम तब यूज करते हैं सेमी कॉलम जब हमारा एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होता है। तो आधा सेंटेंस हम ये सिंबल देने से पहले लिखते हैं और आधा सेंटेंस इसके बाद, ठीक है। उसके बाद होता है कोलन। अभी कोलन क्या होता है, अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, मुझे डेफिनेशन लिखनी है नाउन की, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ऐसे लिखूंगी नाउन और यहाँ पे ऐसे कॉलन दे दूंगी कि हाँ अभी नाउन की डेफिनेशन या फिर नाउन के बारे में बताने वाली हूँ। बहुत बार देखो डायलॉग राइटिंग होती है ना, डायलॉग राइटिंग स्किल का एक टॉपिक है। उस वक्त भी हम क्या करते हैं, अगर अजय कुछ कह रहा है ना, तो हम ऐसे लिख देते हैं, 2 डॉट दे देते हैं कि हाँ अजय ने क्या कहा, फिर उसके बाद आगे सही। अभी उसके बाद है डबल इन्वर्टेड कॉमा। अभी देखो इसमें ना 2 है, यहाँ पे 2 बार ऐसे कॉमास है, तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। और ये यहाँ पे एक ही बार ऐसे, तो इसको हम बस इन्वर्टेड कॉमा कहेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। देखो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मतलब बस इतना, एंड डबल मतलब यही चीज बस 2 बार। एंड ये हम जो होता है ना, ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में और एंडिंग में लगाते हैं। हम कब लगाते हैं, समझो अगर जैसे मैंने डायलॉग को बोला है ना, अगर मैंने कहा अजय सेज, ठीक है, अभी यहाँ पे लगेगा कॉमा छोटा वाला। अब हम अजय ने कुछ तो कहा है, कुछ तो सेंटेंस है, उसके जो वर्ड्स है एग्जैक्ट उसके मुंह से निकले हुए, वो वैसे के वैसे हम लिखेंगे। देखो ये दे दिया ऊपर इन्वर्टेड कॉमा और फिर लिखा मैंने आई डोंट लाइक केक। क्या लिखा मैंने, आई डोंट लाइक केक। और ये केक यहाँ पे सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे क्लोजिंग का ये इन्वर्टेड कॉमा भी दे दिया इस तरह से। समझे आप, इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हम कब देते हैं, जब कोई किसी ने तो कुछ बोला है, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हमें एक्सप्रेस करने हैं उस वक्त। नेक्स्ट है हमारा डैश। अभी डैश हम कब यूज करते हैं, डैश हम यूज करते हैं जब हमारी आधी स्पेलिंग या फिर कोई हमें इंस्ट्रक्शन देना हो। जैसे हमने यहाँ पे नाउन के लिए यूज करा था, है ना, हम नाउन की डेफिनेशन बता रहे हैं, किसी प्रोनाउन के बारे में हम लेते हैं, समझो किसी, अब अगर प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे बतानी है, तो मैं क्या करूंगी, ऐसे डैश करके इसके आगे उसकी इंफॉर्मेशन लिख दूंगी। सही बात है, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट होता है हाइफन। हाइफन हम कब देते हैं, जब 2 जैसे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं ज्यादा करके, है ना, कंपाउंड वर्ड्स में हमें हाइफन देखने को ज्यादा मिलते हैं। जैसे कि देखो अगर 2 अलग अलग वर्ड्स है, या फिर बहुत बार क्या होता है, देखो ये आपकी बुक होती है और बुक के एंड में ना कुछ हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा भी इन्वर्टेड मुझे लिखना है, और इन लिखने के बाद जगह ही नहीं है मेरे पास, यहाँ पे यहाँ तक की बुक थी, जगह खत्म हो गई, मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ऐसे हाइफन दे दूंगी और नेक्स्ट लाइन में उसी वर्ड को कंप्लीट कर दूंगी। मैंने क्या करा, जगह नहीं थी तो यहाँ पे हाइफन डाला और नीचे कंटिन्यू किया। सही बात है। या फिर हम और भी एक चीज कर सकते हैं कि हाइफन और एक जगह पे यूज होता है, जैसे हिंदी में हम लिखते, देखो हट्टा कट्टा, है ना, अगर हमने लिखा हिंदी में हट्टा कट्टा तो हम कैसे लिखते हैं, हट्टा कट्टा, राइट, हट्टा कट्टा हम बोलते हैं ना, हट्टा कट्टा इंसान है वो, ऐसे। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया, हाइफन दे दिया, छोटी सी लाइन निकालनी है, ठीक है, छोटी सी लाइन देके मैंने ऐसे इसको कर लिया। जैसे अगर मुझे और एक मैं बताती हूँ आपको, अगर मुझे लिखना है रेनकोट ना, तो मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पे ऐसे लिखूंगी ना, रेन, ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं। इसको डायरेक्ट ज्वाइन भी करते हैं हम कंपाउंड वर्ड की वजह से, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड वर्ड्स ऐसे होते हैं ना कि उसको हमें दिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे छोटी सी लाइन उसमें डाल देते हैं, उसको हम कहते हैं हाइफन। क्या कहते हैं उसको, हम हाइफन कहते हैं। आप हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझोगे, इसलिए हिंदी का मैंने एग्जांपल दिया कि हट्टा कट्टा, जैसे ऐसे कुछ सिमिलर वर्ड होते तो हम क्या बताते हैं, उसको दर्शाने के लिए हम छोटी सी हाइफन लगा देते हैं, छोटी सी डैश लगा देते हैं। या फिर कोई वर्ड अगर आधा ही आ रहा है हमारा, तो उसको नेक्स्ट कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट लाइन में हम हाइफन देते हैं। अभी लास्ट वाला हमारा बचा है पैराथेसिस, या फिर उसको हम ब्रैकेट्स भी कहते हैं। अभी ब्रैकेट्स आपको पता ही होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कुछ तो बहुत सारे सेमी बच्चों के जो बुक्स होते हैं उसमें आप देख सकते हो, अगर कोई इंग्लिश डिफिकल्ट वर्ड दिया या फिर कोई मराठी डिफिकल्ट वर्ड दिया, तो वो ना ब्रैकेट करके इंग्लिश में भी उसको दे देते हैं
कि हाँ इसको ये भी कहा जाता है इंग्लिश में, है ना। मतलब अगर जो वर्ड ब्रैकेट से पहले लिखा होता है उसका मीनिंग किसी दूसरे लैंग्वेज में अगर बतानी हो, है ना, तो उस वक्त हम क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट्स यूज करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा मैंने बता दिया था कि अगर ये ऐसे सिंगल हो तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इसको कहते हैं, और वही अगर डबल डबल हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा हम इसे कहते हैं। आई होप आपको ये सारे पंक्चुएशन मार्क समझ में आ चुके होंगे, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ज़्यादा करके जो पंक्चुएशन मार्क्स हम यूज़ करते हैं ना वो यही होते हैं। हमारे इसमें ज़्यादा करके डैश नहीं आता है, हाइफन नहीं इतना हम यूज़ करते हैं, या फिर ब्रैकेट्स भी इतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में हम यूज़ नहीं करते। वैसे फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एपोस्ट्रोफी, सेमीकोलन, कोलन, डबल इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास और ये वाली चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप ज़्यादा करके इनकी कीजिए, डैश, हाइफन और ब्रैकेट्स की नहीं की तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू।